नमस्कार। आज आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रसायनों के संसार में। आज मैं इंटरमीडिएट से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसे प्राप्त करेंगे लेकर आज उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन ले लेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन है। 1 ब्रोमोप्रोपेन पर हम एल्कोहलीय KOH की अभिक्रिया करा देंगे। जब एल्कोहलीय KOH की अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कोहलीय KOH की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं 1 प्रोपीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसे हम 1 प्रोपीन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो होता हमको क्या प्राप्त हो जाता है, KBr प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है और जल का एक अणु प्राप्त हो जाता है। पुनः 1 प्रोपीन को लेकर हम सामान्यतः जो होते हैं HBr की विक्रिया करा देते हैं। इसका सेकेंड स्टेप होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर हम पुनः क्या कर देंगे, HBr की विक्रिया करा देंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की विक्रिया करा देंगे। जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की विक्रिया करा देंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो है हमको क्या प्राप्त होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त होगा, जिसे हम 2 ब्रोमोप्रोपेन के नाम से जानते हैं, जिसे हम 2 ब्रोमोप्रोपेन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 1 ब्रोमोप्रोपेन पर हम पहले एल्कोहलिक KOH की विक्रिया करा देते हैं तो हमको क्या होता है, 1 प्रोपीन प्राप्त हो जाता है। और 1 प्रोपीन पर पुनः हम HBr की विक्रिया करा देते हैं तो हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। क्या है, डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन हमको प्राप्त करना है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, यह बेंजीन रिंग पर N2Cl, बेंजीन रिंग के ऊपर जो है N2Cl, इसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर देते हैं, Cu2Cl2 की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो होती है अलग हो जाती है, N2 गैस जो होती है अलग हो जाती है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3। इसको हम प्रोपेनोन सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। ये एसीटोन हमारा है। एसीटोन का हम सबसे पहले क्या करा देते हैं, क्लोरोनीकरण करा देते हैं 3Cl2। क्लोरोनीकरण कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CCl3COCH3। इसका नाम हम दे सकते हैं 1 2 3 111 ट्राईक्लोरो प्रोपेनोन सेकेंड, 111 ट्राईक्लोरो प्रोपेनोन सेकेंड। और साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। हम 111 ट्राईक्लोरो प्रोपेनोन को अगर हम क्या करते हैं, बुझे चूने के साथ अभिकृत कराते हैं तो CCl3
COCH3, COCH3, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा देते हैं? बुझे चूने के साथ करा देते हैं। COH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, तो हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है 2CHCl3। क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, 2CHCl3 प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाता है? कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है, CH3COO का ट्वाइस Ca। क्या प्राप्त हो जाता है? कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। इसका दो अणु हम ले लेते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम एसीटोन का क्या कराते हैं? क्लोरोनीकरण कराते हैं। क्लोरोनीकरण कराने पर हमको 111 ट्राईक्लोरो प्रोपेनोन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। 111 ट्राईक्लोरो प्रोपेनोन को अगर हम बुझे चूने के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ जो होता है हमको कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लोरोबेंजीन से DDT। तो क्लोरोबेंजीन की विक्रिया हम क्लोरल से अगर करा देते हैं तो क्लोरल से कराने पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है? DDT प्राप्त हो जाता है, CCl3CHO। यह हमारा क्लोरल है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? इसकी अभिक्रिया जो होते हैं हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे। इसकी अभिक्रिया जो है हम किसके साथ कराएंगे? इसकी अभिक्रिया जो है हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे। क्लोरोबेंजीन के दो अणु के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्लोरोबेंजीन का एक अणु हो गया। इसी तरह से यह क्लोरोबेंजीन का दूसरा अणु है। तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु के साथ जो होते हैं हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, कांक H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरल प्राप्त हो जाता है, हमको DDT प्राप्त होता है, CCl3CH। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा, और बॉन्ड कनेक्ट होने के फलस्वरूप जो होता है बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा, और बॉन्ड कनेक्ट होने पर यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन का अणु जो है इस तरह से जुड़ जाएगा। इस तरह से क्लोरोबेंजीन का अणु क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। ये हम इसको क्या बोलते हैं? DDT के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त होता है? H2O प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ से यह O और ये दो हाइड्रोजन जो होते हैं मिलकर यह किसका निर्माण कर देते हैं? H2O का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं DDT के नाम से जानते हैं। देखिए इसका पूरा नाम होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो। एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ यूज करते हैं, एथेन। तो क्या नाम होता है इसका? डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। उसके बाद हम पांचवा देख लेते हैं 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो चलिए आइए हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम इस पर किसकी अभिक्रिया करा देंगे? इस पर हम सामान्यतः जो होते हैं HBr की अभिक्रिया करा देंगे। HBr की जब हम इस पर अभिक्रिया कराएंगे तो HBr की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है, यह अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह अभिक्रिया जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हाइड्रोजन पराक्साइड के प्रेजेंटेशन में होती है। और हाइड्रोजन पराक्साइड के प्रेजेंटेशन में जब होती है तो होने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है? Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम सामान्यतः जो होते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? 1 ब्रोमोब्यूटेन
ब्यूटेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हम 1 ब्रोमो ब्यूटेन कहते हैं। तो 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त करने के लिए 1 ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतः जो होता है इस पर HBr के विक्रिया करा देते हैं। HBr के विक्रिया कराने पर जो होता है हमें 1 ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। यह विक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सानिध्य में होती है और इस तरह से हमको 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, यह बेंजिल क्लोराइड है, यह जो है बेंजिल क्लोराइड है C6H5CH2Cl। इसे हम बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। बेंजिल क्लोराइड का हम जल अपघटन करा देते हैं। तो बेंजिल क्लोराइड का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बेंजिल एल्कोहल का सूत्र होता है C6H5CH2OH। C6H5CH2OH प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस तरह से बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजिल क्लोराइड का जल अपघटन करा देते हैं और बेंजिल क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर हमें बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होती है। अब आइए हम सभी लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे निर्माण करेंगे। मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड बहुत सामान्य सी विधि होती है। मेथिल ब्रोमाइड है CH3Br। मेथिल ब्रोमाइड पर हम किसकी अभिक्रिया करा दें, केसियन की अभिक्रिया करा दें, पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया करा दें। जब पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया करा देंगे तो हमें CH3 सिंगल बॉन्ड Cn प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cn प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम मेथिल साइनाइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद है एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। एथिल क्लोराइड क्या होता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl। इसे हम क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड कहते हैं। एथिल क्लोराइड पर हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया करा देते हैं। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया करा देते हैं तो प्रतिस्थापन विक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है, C2H5OH प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ जो होता है हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है मेथिल आयोडाइड से एथेन। मेथिल आयोडाइड से एथेन। तो मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड I। यह मेथिल आयोडाइड है, इसका 2 अणु ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया जो होते हैं हम सोडियम धातु के 2 अणु के साथ करा देते हैं। जब हम सोडियम धातु के 2 अणु के साथ करा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ जो होता है हमें सोडियम आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। इस तरह से मेथिल आयोडाइड से एथेन का निर्माण करने के लिए मेथिल आयोडाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, जिससे हमें एथेन प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें एथेन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। तो आइए प्रोपीन देख लेते हैं। प्रोपीन का सूत्र क्या हो जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यह हमारी क्या प्रोपीन है। प्रोपीन पर अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विक्रिया करा देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विक्रिया कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्राप्त हो जाता है, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं एलिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसे हम एलिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। यह हमारा क्या हो गया, एलिल क्लोराइड हो गया। इसी तरह से है आपका प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड।
तो प्रोपीन ले लेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर हम HBr की विक्रिया करा देंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की विक्रिया करा देंगे। जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की विक्रिया करा देंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की विक्रिया कराने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसे हम क्या नाम देते हैं, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं। उसके बाद है ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटीन 1 है, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त करना है हमको। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यह हमारा ब्यूटीन 1 है। यह हमारा क्या है, ब्यूटीन 1 है। इस ब्यूटीन 1 पर हम क्या कर देंगे, ब्यूटीन 1 पर हम HBr की विक्रिया करा देंगे। जब हम ब्यूटीन 1 पर HBr की विक्रिया करा देंगे तो यहाँ पर यह विक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, जिसे हम 1 ब्रोमोब्यूटेन के नाम से जानते हैं, जिसे हम 1 ब्रोमोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।